हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जी हाँ, आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम अपने हेयर फॉल को किस तरह से रोकें, क्या ऐसा करें जिससे हमारे हेयर फॉल कम हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे इस चैनल में फेस्टिव सीजन सीरीज चल रही है। जी हाँ, और आज से हेयर केयर की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको हेयर केयर की सीरीज में बहुत सारे स्टेप और बहुत सारे ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके हेयर फॉल आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, आपको ज्यादा हेयर फॉल नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने बालों को डीटैंगल करते हैं। डीटैंगल किस तरह से करते हैं, डीटैंगल करना क्या जरूरी है। तीसरी बात ये कि डीटैंगल करने से क्या हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे स्किन केयर पर बहुत सारे स्टेप को बताया है कि आपको बहुत सारी रेमेडी बताई है कि आप अपनी स्किन को किन स्टेप्स के साथ, उन किन रेमेडी के साथ सिक्योर कर सकते हैं। उसी तरह हेयर केयर को भी अगर आप हेयर फॉल कम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे स्टेप और रेमेडी फॉलो करने से आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए, आज का ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जी हाँ, और ये हमारी हेयर केयर रूटीन का एक पहला स्टेप है। तो चलिए आज पहले स्टेप पे हम बात करते हैं। देखिए, क्या आप अपने बालों को डीटैंगल करते हैं? सभी डीटैंगल करते हैं। जी हाँ, देखिए, डीटैंगल करने से हमारे बाल जो गिर रहे होते हैं उसमें कमी आती है। जी हाँ, हेयर फॉल में कमी आती है, हेयर फॉल कम होता है। हम लोग बाहर निकलते हैं इन्वॉल्वमेंट में तो बहुत सारे धूल, मिट्टी, पॉल्यूशंस हमारे स्कैल्प में जमा होता है। साथ साथ हम अब गर्मी का समय है तो हमारा स्कैल्प, हमारी बॉडी स्वेट करेगी, वो भी डिपॉजिट होगा हमारे स्कैल्प में। और उसके साथ साथ हम क्या ऑयलिंग भी तो करते हैं, तो कुछ ऑयल हमारे स्कैल्प में डिपॉजिट हो जाता है जो धोने से नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में डैमेज शुरू होते हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे हेयर डीटैंगल की बात करूं, जब हम अपने बाहर निकलते तो अपने बालों को जरूर कंघी करते हैं। कंघी करके बन बना लेते हैं, ब्रेड बना लेते हैं या पोनी टेल कर लेते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं। लेकिन हेयर स्टाइल करने में हम जो गलतियां कर जाते हैं उससे हमें क्या होता है और हेयर फॉल होता है। देखिए, जब हम बाहर रहते हैं, बाहर रहने की वजह से हम अपने बालों को डीटैंगल करके या चोटी करके या बन बना के निकल जाते हैं। लेकिन जब हम घर पर रहते हैं, हमारी छुट्टियां चल रही होती हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे दिन होता है कि हम आलस कर जाते हैं और 2-3 दिन अपने बालों को खींचते नहीं है। इससे हमारे बाल उलझ जाते हैं। कभी कभी देखा होगा ज्यादा उलझे बालों में गांठ पड़ जाती है, देखा होगा कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। तो जब हम उनको बालों को खींच रहे होते हैं और वो निकल नहीं रहे होते हैं, मतलब वो सही से स्ट्रेट नहीं जा रहे होते हैं, खिंच नहीं रहे होते हैं, तो वो तो डैमेज बाल हो गए ना। तो वो डैमेज बाल अपने साथ साथ स्वस्थ बालों को भी ले लेता है, जिससे हमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। जी हाँ, एक तो ये है कारण कि आपको हेयर फॉल होने का। दूसरा कारण है कि हम अपने बालों को अपने स्कैल्प को क्लीन नहीं रख पाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। ज्यादा ऑयल डिपॉजिट हो गया या ज्यादा पॉल्यूशन हमारे स्कैल्प में पॉल्यूशन हो गया या ज्यादा जो है धूल मिट्टी चली गई और हम अपने बालों को रिंस नहीं किया, धोया नहीं, तो उसकी वजह से भी हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। डैंड्रफ हो जाता है, इसी वजह से डैंड्रफ से भी बाल हमारे गिरने लगते हैं। कभी कभी देखा होगा कि बहुत लोगों के बाल जब लोग बाल धोते हैं, बालों की जब धुलाई करते हैं उसके बाद अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाल में मतलब अपने हेयर में ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है और मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं, मैं अपने बाल में ऑयलिंग नहीं करती। तो ऑयलिंग ना करने की वजह से भी आपको जो है आपके बाल गिर जाते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और एक मैनर में, एक डिसिप्लिन में फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अगर आप अपने स्किन केयर में, अपने हेयर केयर में और अपनी बॉडी की केयर में अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर देते हैं तो वो आपकी समस्याओं को कुछ हद तक कम कर देता है।
जी हाँ, डिटेंगल करने का मतलब है अपने बालों को सुलझाना, कंघी करना। कंघी करने के दौरान आपके कुछ बाल गिरते हैं। मैंने अभी अपने बालों को डिटेंगल किया है और आप देख सकते हैं मेरे कुछ हेयर के स्ट्रैंड कंघी में है, मतलब मेरे कॉम्बिंग में है। देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कॉम्बिंग करते समय अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, मतलब आपके ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ी समस्या है। और नॉर्मल इस तरह से हो रहे हैं तो ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। कंघी करते समय अगर आपके थोड़े हेयर गिर रहे हैं, थोड़े से बाल अगर गिर रहे हैं, तो वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उनकी अवधि पूरी हो गई है और उसकी जगह नए हेयर ग्रोथ आए। अगर बाल गिरने के दौरान अगर आपकी नई न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको हेयर फॉल की ज्यादा समस्या है। और बाल गिरने के साथ साथ अगर आपकी न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है तो ये आपकी कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। ये देखिए मेरे भी बाल गिरे हैं। जब भी आप डिटेंगल करोगे तभी आपके बाल इतने गिरेंगे ही, आप देख सकते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। मैंने अपने बालों को सिक्योर और अपनी केयर घर के किचन इंग्रेडिएंट से ही किया है। जी हाँ, और मेरे ये जो बाल आप देख रहे हैं, ये मेरे बाल जो है बड़े हैं। देखिए जिनके छोटे बाल होते हैं उनको डिटेंगल करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनके बालों की लेंथ मेरे लेंथ के बराबर है, देखिए मेरे लेंथ बड़े बाल हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो इनको डिटेंगल करने में दिक्कत होती है। तो किस तरह से डिटेंगल आपको नहीं करना है पहले वो जानते हैं। देखिए जब आपने अपने बालों को रिंस किया है, धुला है, तो आपके बाल ज्यादा जब गीले हो तब आप उन्हें कंघी नहीं कीजिए। पहली बात, जब आपके हल्के बाल गीले हों, आप अपने स्कैल्प को टच करके देखिए कि आपके हल्के बाल गीले, तब आप उनको धीरे धीरे डिटेंगल करना शुरू कीजिए, उनको धीरे धीरे खींचना शुरू कीजिए। और जब आप खींचने लगे तो ऐसा नहीं कि सारे बालों को एक तरफ करके फटाफट खींच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने बालों को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, आधे राइट पोर्शन में कर लेंगे, आधे लेफ्ट पोर्शन में कर लेंगे और उसके बाद आपको डिटेंगल करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये है कि जब भी आप अपने बालों को डिटेंगल कर रहे हो तो कभी भी इस तरह की कंघी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत महीन कंघी है और इसमें ज्यादा उलझे बाल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। जब भी आप डिटेंगल कर रहे हो आपको इस तरह की कंघी का इस्तेमाल करना है। मैं जब भी अपने बालों को डिटेंगल करती हूँ तो इस तरह की कंघी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे इजीली आपके बाल खिंच जाते हैं और आपके ज्यादा हेयर फॉल भी नहीं होते हैं। बहुत धीरे धीरे अपने बालों को सुलझाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके बाल ज्यादा उलझे हैं और आपको लग रहा है कि लो अब तो गड़बड़ हो गई कि बाल को कैसे सुलझाएं, तब आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको जल्दी है तो 10-15 मिनट पहले अपने ही बालों को बड़े मोटे कंघी से सुलझा लीजिए। सुलझाएंगे नहीं तो आपके बाल ज्यादा उलझ जाएंगे और आप उनको ऐसे ही अगर खींचना शुरू कर देंगे तो ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। ठीक है, लेकिन डिटेंगल करने से हमारे हेयर में क्या मतलब हमारे हेयर में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनसे हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको जो स्टेप अब बताने वाली हूँ कि जो हमारे जो स्कैल्प होता है, इसमें देख लीजिए, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ये जो हमारे आप हेयर फॉलिकल्स देख रहे हैं इसमें हमारी रूट की हेयर होती है। ठीक है, रूट की हेयर हमारे जो होती है इसी से हमारे रूट के स्ट्रैंड निकले होते हैं जिनको हम रूट लेंथ भी बोलते हैं। तो जब हम अपने बालों को डिटेंगल कर रहे होते हैं तो कुछ खींचते हैं, स्कैल्प से बाल कुछ खींचते हैं। खींचने की वजह से हमारे स्कैल्प में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें एक्यूपंक्चर होता है और एक्यूपंक्चर होने की वजह से हमारे स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जी हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन के बढ़ने से हमारे स्कैल्प को और हमारी हेयर की रूट को मजबूती मिलती है। जी हाँ, मजबूती मिलती है। जब हमारे बाल की जो बालों की रूट होती है, जो हेयर की रूट होती है, जब वो मजबूत होंगी तो हमारे जो इस लेंथ होगी वो भी मजबूत होगी। तो इसलिए हमें अपने बालों को डिटेंगल करना चाहिए।
तो ये थे डीटेंगल करने के कुछ ऐसे स्टेप और कारण जिनसे आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो डीटेंगल कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि डीटेंगल आपको अपने बालों को हाफ भागों में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद धीरे धीरे सुलझाना है। सुलझाना कैसे है, जैसे ये बाल है तो इनको आपको इस तरह से सुलझाना है, पकड़ पकड़ के सुलझाना है। ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि ये कभी नहीं करना है। इस तरह से अपने बालों को आप सुलझाएंगे। देखिए धीरे धीरे जब आप सुलझाएंगे, जब आप इस तरह से नीचे के बालों को आप इस तरह से सुलझाएंगे और ऊपर के बालों को आप धीरे धीरे पकड़ के सुलझाएंगे। ये देखिए, ठीक इस तरह से अपने बालों को आपको डीटेंगल करना है और हमेशा मोटी कंघी से करना है। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आपने छोटे कंघी इस तरह की कंघी से सुलझाना शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह से हम अपने बालों को भी डीटेंगल करके भी अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, ये मैंने इसलिए भी इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पस ये था कि इसमें हमें कुछ ऐसे स्टेप को शामिल करना है जिससे हम हेयर फॉल को कम कर सके। तो ये था पहला स्टेप, डीटेंगल करने का स्टेप, जिससे हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।